भारत से क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, इंग्लिश और मैथ पे तवज्जो दें। उनका रेडी लगा रहा है ना जो फल की, वो भी इंग्लिश में बात कर रहा है। इंडिया में इंग्लिश की रेडी लगाने वाला, फल की रेडी लगाने वाला इंग्लिश में बात कर रहा है। इतना तरक्की कर ली उन्होंने। माशाल्लाह उनका ऐसे ही है, उनका रेडी वाला इंग्लिश बोलता है। वेस्ट में कहीं से हो रहा होगा, या रशिया ने कर लिया होगा, या इवन चाइना ने कर लिया होगा, बट इट्स इंडिया। भारत की इकोनॉमी 8.4% पे ग्रोथ कर रही है। लोग कहते हैं कि यार 7.5 एक्सपेक्ट किया जा रहा था एंड दैट इज 8.4। ये होता है कमाल। इंडिया का मतलब ग्रोथ करना कि सर हम बहुत मुश्किल में हैं, हमारे लोगों की चीखें ऑलरेडी आसमानों तक पहुंची हुई, मजीद आप क्या चाहते हैं? कल मेरी नजर से ये गुजरी एक बात के थर्ड क्वार्टर के अंदर भारत की इकोनॉमी 8.4% पे ग्रोथ कर रही है, और साथ ही आईएमएफ ने जो बताया है कि दूसरे लोग बिलखसूस चाइना 4.6 पर है, यूएस 2.1% पे है, पाकिस्तान 2% पे है, जापान 0.9% पे है, फ्रांस 1% पे, यूके 0.06 और जर्मनी नेगेटिव 0 पे है। ये 2004 के अभी तक जो है थर्ड क्वार्टर का। अमेजिंग। भारत से क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, इंग्लिश और मैथ पे तवज्जो दें। दूसरा, मैं आपको बल्कि एक तस्वीर भेजूंगा। मुझे यहाँ बाहर ढाबों से चाय पीने का बहुत मुझे अच्छा लगता है। मैं कनाट प्लेस के पास गया, चाय ढूंढता, वो छोटे से, मुझे बड़ी मजेदार लगती काढ़े वाली चाय। 2 तस्वीरें आपको भेजूंगा, मैं चाहूंगा आप शेयर करें जरूर। कि एक वहां पे एक बच्चा 2-3 ईंटें रख के ऊपर उसके बर्तन रख के चाय बना रहा था। लाइन लगी हुई थी, लोग ले रहे थे चाय, उसकी बहुत मजेदार थी, लेकिन साथ यूपीआई का साइन पड़ा, ये फोन के जरिए पेमेंट रिसीव करना। उसकी दुकान भी नहीं बेचने की, ठेला भी नहीं है, ईंटों के ऊपर रख के बैठा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। फिर उसके बाद मैं घूमता रहा कल उसमें कैनाट प्लेस पे, छोटी छोटी हैंडीक्राफ्ट चीजें, जितने बाहर ठेले वाले हैं सबके पास यूपीआई और जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ये क्या वजह है कि 100 मील के फासले पे कौम की सोच अलग है? मैं देख रहा हूं, मैं मेट्रो में गया हूं, एक सिगरेट बट नहीं देखा मैंने। मैं इंडिया गेट गया हूं, मुझे अमेरिका से ज्यादा सफाई नजर आ रही है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखें कहीं, उसके बाद बच्चों को कंप्यूटर की तरफ लेकर जाएं। अगली सेंचुरी में आप अगर कंप्यूटर लिटरेट नहीं है तो आप आगे अगली सेंचुरी में बिल्कुल आप एंटर नहीं हो पाएंगे, तरक्की नहीं कर पाएंगे। और उससे दूसरी चीजें ये सीखें, कोशिश करें कुछ चाय वाला ढूंढ लें जो नेशनलिस्ट हो। मैं अब तो चंडीगढ़ में बैठा हूं, अमृतसर, ये दिल्ली वगैरह, यहां से 100 मील दूर है मेरा मुल्क, 100-150 मील। आग लगी पड़ी, लोग जाने बचा बचा के भाग रहे हैं। कल मेरे एक दोस्त में जब बैठा था वहां पे न्यू दिल्ली के अंदर, तो मैं इस बात पे मैंने कहा नगर के अंदर ये मैंने खबर ये सुनी थी कि भारत प्रमोट कर रहा है कि फॉरेन डेस्टिनेशन वेडिंग ना की जाए। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने सख्त एक्शन लिया है, क्योंकि करोड़ों रुपए यहां से लोग, क्योंकि लोगों के पास पैसा है, लोग करोड़ों के हिसाब से पैसा ले जाके फॉरेन डेस्टिनेशन पे वेडिंग करते थे। पैसा बाहर जा रहा था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने सख्ती से ऑर्डर किया है, इन लोगों के पास देखो पैसा ये कहां से आया और बाहर कितना जा रहा है। लोग डर गए। फिर मोदी साहब ने, आपको पता है, वो आइलैंड को प्रमोट किया, खुद जाकर स्कूबा डाइविंग करते रहे वहां। तो उसकी वजह से उन्होंने, ये एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि भारत के अंदर ही डेस्टिनेशन वेडिंग हो। ताज वालों के बड़े बड़े अच्छे पैकेज हैं, ताज होटल वालों के वेडिंग के। तो उन्होंने इन चीजों को रोकने की कोशिश करते हैं, करेंसी बाहर ना जाए। ये चीजें नेशनलिज्म से आती है। इंडिया का मतलब ग्रोथ करना है। उनके पास फैसिलिटियां क्यों है? उनकी हुकूमत दे रही है। उनके पास तालीम भी तो तालीम देखें आप, एक चीज का हिसाब लगाएं। मैंने ये चीज अक्सर नोट की है और मैं अक्सर ये बात सोचता हूँ, आप यकीन कीजिएगा मेरी बात पे, कि उनका रेडी लगा रहा है ना जो फल की, वो भी इंग्लिश में बात कर रहा है। इंडिया में इंग्लिश की रेडी लगाने वाला, फल की रेडी लगाने वाला इंग्लिश में बात कर रहा है। इतना तरक्की कर ली उन्होंने। माशाल्लाह उनका ऐसे ही है। हमारे जो माशाल्लाह से बीए हैं, एमए हैं, एमएड हैं, जो टीचर्स हैं, जो ये हैं, उनको आप उनके रेडी वाले के साथ खड़ा करते हैं, मेरे ख्याल से नहीं कि वो नहीं कर सकेंगे, उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकेंगे। उनका रेडी वाला इंग्लिश बोलता है, ये उनकी, और ये किसने किया? उनके पास महंगाई कम है, तालीम आम है। हमारे, अब यकीन करें, मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, स्कूल में डाले हुए हैं,
आप यकीन करेंगे, हर साल जिस वक्त साल आता है, नया साल आता है, बुकों की कीमतें डबल, उसके बाद फीस डबल, ये वो, बच्चों को पढ़ाना इधर से मुश्किल हो गया है। उन्होंने तलीम आम की है, उन्होंने ऐसे स्कूल बनाए हैं कि जो स्कूल गवर्नमेंट की तरह, उनके प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट की तरह है, लेकिन ऑक्सफोर्ड सिलेबस पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड सिलेबस पढ़ते हैं। और हमारे पाकिस्तान में ऑक्सफोर्ड सिलेबस वही पढ़ सकता है जो बच्चे की 70 से 80 हजार रुपए मंथली फीस दे सकता तो जहाँ पे एक तरफ ग्रामर स्कूलों का अंबार है, वहाँ पर अमीर के लोग जाते हैं और गरीब के बच्चे टाट पे पढ़ते हैं। वो आज भी प्यासा कौवा था, कुत्ता भूखा था और अंगूर खट्टे थे। वही चल, इसका कोई मकसद नहीं है। इसका मकसद यही है ना, इसका मकसद ये है ना कि हम जानवर हैं, हम जाहिल रहे, अवाम जाहिल रहे, अवाम को शऊर ना है। भाई ये बताएं, ओ जी तोशा खाना केस, ओ जी फलाना केस, ओ जी टमकाना, ओ हमें केसों से नहीं कुछ लेना देना, हमें खाना चाहिए, हमें अच्छी तालीम चाहिए, हमें वो नहीं मिल रही। हमें उनके वो नहीं है कि फलाना चोर है या फलाना चोर है। हमें अच्छी बच्चों को तालीम, और तालीम के सर पे अल्लामा इकबाल क्या फरमाते होते थे कि कलम में ऐसी ताकत है ना, वो ताकत तलवार में नहीं है। और इस वक्त पड़ोसी मुल्क 8.4% की स्पीड से पूरी दुनिया को टक्कर देके आगे निकल गया है और पाकिस्तान 0% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है। ये हमारे लिए शर्म की बात है ना। अच्छा। हमारे लिए शर्म की बात है। सही है। उनकी आबादी चेक करें, हमारी आबादी चेक करें, और हमें क्या वो फैसिलिटीज यहाँ पे मिल रही हैं। वहाँ पे 100 करोड़ की आबादी है और वो हर 140 करोड़ के बाद 100 करोड़ थी। सारी बात है, आबादी तो दिन ब दिन ही बढ़ रही है ना, तो 140 करोड़ की आबादी को वो कैसे कवर कर रहे हैं। हमारी 20-22 करोड़ की आबादी है और हम रो रहे हैं। बड़े बड़े इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने ये प्रेडिक्शन करी थी भारत की ग्रोथ को लेकर कि आने वाले समय में 2023-24 के आंकड़े जो होंगे वो लगभग 7.5 से 7.8 तक के होंगे, और इसमें शामिल थे वर्ल्ड बैंक, IMF और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे इंस्टीट्यूशन। लेकिन भारत ने सभी को गलत साबित करते हुए 8.4% की GDP ग्रोथ रेट दिखाई है पहले तिमाही में 23-24 के, और ये बहुत ही एक अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ रेट है, जहां एक तरफ बाकी बड़ी मेजर इकोनॉमीज या तो रिसेशन में जा चुकी हैं या फिर नेग्लिजिबल किस्म की ग्रोथ दिखा रही हैं, वहीं भारत का इतने अच्छे नंबर से ग्रोथ करना पूरी दुनिया के लिए शौक है। और इस पर बहुत से लोगों ने डिस्प्यूट भी कर दिया है कि ये भारत गलत आंकड़े दिखा रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये पता चल जाएगा कि ये आंकड़े बिल्कुल सही हैं। और लोगों को इसलिए विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि किसी ने भी इतनी एक्सपेक्टेशन करी नहीं थी, और भारत ने सारी एक्सपेक्टेशन को तोड़ के भारत ने ओवर परफॉर्म किया है। और ये आने वाले समय में अगर जारी रहता है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जर्मनी और जापान को दिए गए लक्ष्य से पहले ही भारत पीछे करके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी GDP बन जाए नॉमिनल टर्म्स में।